हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने फिजिक्स के तीसरे अध्याय के 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और आज हम 5वें क्वेश्चन से फिर से स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो इस अध्याय का नाम है विद्युत धारता और धारता से संबंधित ही हमारे कल क्वेश्चन थे और आज हम संधारित्र का सिद्धांत समझ रहे हैं। कल हमने संधारित्र की डेफिनेशन समझ ली थी कि संधारित्र क्या है और आज हम समझ रहे हैं संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र की परिभाषा एक बार और सुन लीजिए दोबारा। यानी कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से हम किसी चालक के आकार या आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी धारता बढ़ा सकते हैं। यानी कि कल हमने पंखे का एग्जाम्पल लिया था कि यदि हम पंखे में कंडेंसर को लगाए बिना स्टार्ट करते हैं, यानी कि पंखे को हम कंडेंसर के बिना स्टार्ट करते हैं तो उसकी गति बहुत धीमी होती है, यानी उससे पर्याप्त मात्रा में हवा भी नहीं मिल पाती है। लेकिन यदि हम उसी पंखे में कंडेंसर लगा देते हैं तो उसकी गति बहुत तेज़ हो जाती है और इसी कंडेंसर को हम संधारित्र कहते हैं। यानी कि संधारित्र वह युक्ति होती है जिसकी सहायता से हम किसी चालक के आकार या आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी धारता को बढ़ा सकते हैं। अब हम संधारित्र के सिद्धांत की ओर चलते हैं। संधारित्र का सिद्धांत बहुत ही आसान है लेकिन इसकी साइज थोड़ी बड़ी है, 2 पेज में आएगा। यानी कि संधारित्र कुछ सिद्धांत को समझने के पहले आपको 2 बातें आना बहुत आवश्यक हैं। पहला है विद्युत प्रेरण का सिद्धांत, पहले समझ लीजिए फिर बाद में लिख लेंगे क्वेश्चन अपन। विद्युत प्रेरण का सिद्धांत, विद्युत प्रेरण का सिद्धांत पहली बात आपको आनी चाहिए। और दूसरी बात है धारता का सूत्र। धारता का सूत्र हमारा था C बराबर Q/V। विद्युत प्रेरण का सिद्धांत समझो पहले। मान लो 2 कॉपर की प्लेटें हैं, अभी आपको केवल समझना है और हम क्वेश्चन को बाद में क्लियर कर लेंगे, बाद में लेंगे। जब तक बेस क्लियर नहीं हुआ तब तक क्वेश्चन को लिखने का और रटने का कोई मतलब ही नहीं है। मान लो 2 कॉपर की प्लेटें हैं, हमने प्लेट A को +Q आवेश दिया है या हम प्लेट A को +Q आवेश देते हैं। और विद्युत प्रेरण का सिद्धांत क्या बोलता है कि जब हम किसी प्लेट को +Q आवेश देते हैं और यदि उसके पास में कोई दूसरी प्लेट लेकर आए तो दूसरी प्लेट के पहले वाले भाग पर माइनस आवेश आ जाता है, -Q आवेश आ जाता है और उसके दूसरे भाग पर +Q आवेश आ जाता है। ठीक है, तो यह तो हो गया विद्युत प्रेरण का सिद्धांत कि यदि हम किसी प्लेट को +Q आवेश दें और उसके पास में कोई दूसरी प्लेट लेकर आए तो दूसरी प्लेट के पहले वाले भाग पर -Q आवेश प्रेरित हो जाता है और दूसरे भाग पर +Q आवेश प्रेरित हो जाता है। यही विद्युत प्रेरण का सिद्धांत है और यही सिद्धांत संधारित्र के सिद्धांत में लगेगा हमें। ठीक है, धारता का सूत्र हमने कल सीख लिया था कि C बराबर Q/V है। इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यदि हम V के मान को कम करेंगे तो C का मान बढ़ेगा। यानी संधारित्र की जो धारता होती है वह विद्युत विभव के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी अगर V का मान बढ़ेगा तो C का मान घटेगा और यदि V का मान घटेगा तो C का मान बढ़ेगा। बस हम इतनी से 2 बातें आना आवश्यक है और संधारित्र सिद्धांत बहुत ही ईजी है, बहुत आसान शब्दों में है। देखो तो ये हमारा संधारित्र का सिद्धांत, इसकी साइज 1-1.5 पेज होगी आपके फेयर में, लेकिन है बहुत ज़्यादा आसान। इसे आपको चित्र के माध्यम से समझना है। अगर चित्र समझ में आ गया तो सारा का सारा प्रश्न समझ में आ जाएगा। देखो तो हमने इसमें 2 प्लेटें ली हैं, जो हमने अभी प्रेरण का सिद्धांत समझाया था। 2 प्लेटें ली थी, वही की वही प्रक्रिया संधारित्र के सिद्धांत में करनी है, इसलिए हमने उसे समझा था। चित्र को बड़ी गौर से देखना है। देखो तो मान लो ये एक चालक प्लेट है, ठीक है, जिसे +Q आवेश दिया गया है। ये हमने इसे +Q आवेश दे दिया। जब इसके निकट
एक अनावेशित प्लेट बी लाते हैं, इस पर कोई आवेश नहीं है, इसे हम इसके निकट लाए हैं। जब हम इसके निकट एक अनावेशित प्लेट बी लाते हैं तो फिर विद्युत प्रेरित क्रिया स्टार्ट हो जाएगी। देखो, मान लो एक चालक प्लेट है जिसे प्लस क्यू आवेश दिया गया है। जब इसके निकट यानी प्लेट ए के निकट एक अनावेशित प्लेट बी लाते हैं तो विद्युत प्रेरण की क्रिया द्वारा प्लेट बी के पहले भाग पर माइनस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है और दूसरे भाग पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। इतना हमने अभी समझ लिया था। ये लैंग्वेज हो गई हमारी इतनी, यानी कि मान लो एक चालक प्लेट है जिसे प्लस क्यू आवेश दिया गया है। जब प्लेट ए के पास एक अन्य अनावेशित प्लेट बी लाते हैं तो विद्युत प्रेरण क्रिया द्वारा प्लेट ए के पहले भाग पर माइनस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है और दूसरे भाग पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ से आपको लिखना है, तो इसे समझो। अब यही इतनी सी है कार्यविधि, अगर इतनी समझ में आ गई तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। यह है माइनस क्यू आवेश, इसे छोड़ो, यहाँ देखो, यह है माइनस क्यू आवेश प्लेट ए के विभव को घटाने का प्रयास करता है, यानी माइनस क्यू आवेश प्लेट ए के विभव को घटाएगा और प्लस क्यू आवेश प्लेट ए के विभव को बढ़ाएगा। यानी माइनस है तो अपना प्रभाव छोड़ेगा, घटाएगा, और जे प्लस है तो यह इसके प्रभाव को बढ़ाएगा। तो यही लिखना है, यह माइनस क्यू आवेश प्लेट ए के विभव को घटाने का प्रयास करता है तथा प्लस क्यू आवेश प्लेट ए के विभव को बढ़ाने का प्रयास करता है। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब यहाँ देखो, प्लेट ए के पास में कौन सा तल है? माइनस वाला तल प्लेट ए के अधिक पास है। माइनस वाला जो तल है वह प्लस वाले तल की तुलना में अधिक पास है, इसलिए इसका प्रभाव इस पर अधिक होगा, यानी इसका प्रभाव अधिक होगा। तो भाई हमने लिखा है, लेकिन माइनस क्यू आवेश प्लेट ए के अधिक निकट है जिससे इसका प्रभाव प्लस क्यू आवेश की तुलना में अधिक होता है और परिणाम स्वरूप प्लेट ए का प्रभाव घट जाता है, यानी इसका प्रभाव ज़्यादा होगा, इसका प्रभाव थोड़ा कम होगा, तो प्रभाव थोड़ा घट जाता है। और सूत्र C बराबर Q बटे V के अनुसार धारिता का मान बढ़ जाएगा, यानी जब V का मान घटेगा तो C का मान तो बेस सिंपल सी बात है कि बढ़ेगा ही। फिर से देखो, मान लो एक चालक प्लेट है जिसे प्लस क्यू आवेश दिया गया है। जब इसके निकट एक अनावेशित प्लेट बी लाते हैं तो प्रेरण क्रिया द्वारा प्लेट बी के पहले भाग पर माइनस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है और दूसरे भाग पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। लेकिन यह माइनस क्यू आवेश प्लेट ए के विभव को घटाने का प्रयास करता है और प्लस क्यू आवेश प्लेट बी के ए के विभव को बढ़ाने का प्रयास करता है। अब लेकिन माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश की तुलना में प्लेट ए के अधिक निकट होता है, जिससे प्लेट ए का विभव थोड़ा कम हो जाता है और उसकी सूत्र C बराबर Q बटे V के अनुसार धारिता का मान बढ़ जाता है। स्थिति सेकंड का चित्र देखिए, चित्र सेम टू सेम वही का वही है, बस केवल हमें थोड़ा सा परिवर्तन करना है। दोनों प्लेटें ए और बी हमने सेम टू सेम ले ली हैं और चित्र आपको फिर में ऐसे ही बीच में बनाना है, लैंग्वेज ऊपर नीचे रहेगी इसकी, ऐसा ही परीक्षा में करना होगा। और जब हमारी रेगुलर क्लास स्टार्ट होगी लॉकडाउन के जस्ट बाद, तो फिर हम इसे फिर से बहुत अच्छे से क्लास में आपको समझा देंगे। थोड़े बहुत डाउट जो भी हैं फिर भी आप कमेंट करके बता देना कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, तो सोनी जी के द्वारा फिर से एक वीडियो, अच्छा सा वीडियो बनवा देंगे कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। देखो तो ये सेम टू सेम प्लेट ए है, ए प्लेट बी है, यहाँ पर माइनस था और यहाँ पर प्लस था। बस हमें करना क्या है, प्लस की जगह पर इसका संबंध प्लेट बी का संबंध हमने पृथ्वी से कर दिया है। इस पर जितना भी प्लस क्यू आवेश था बस सारा का सारा प्लस क्यू आवेश पृथ्वी में समा जाएगा और प्लेट बी पर केवल माइनस क्यू आवेश ही शेष रहेगा। देखो तो ये हमारी पृथ्वी है। अब यदि प्लेट बी के दूसरे भाग का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाए, अब यदि प्लेट बी के दूसरे भाग का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाए तो दूसरे भाग पर उपस्थित संपूर्ण धनावेश, दूसरे भाग पर जो भी धनावेश था संपूर्ण धनावेश पृथ्वी में समा जाता है। अब प्लेट बी पर केवल माइनस क्यू आवेश शेष बचता है, शेष रह जाता है, जिससे अब माइनस क्यू आवेश ही शेष रहेगा तो इसका प्रभाव तो बहुत ज़्यादा घट जाएगा, क्योंकि माइनस का अभी दो के प्रभाव थे, माइनस कम कर रहा था, ये बढ़ा रहा था, तो थोड़ा कम हो रहा था। लेकिन यहाँ पर केवल यह घटा रहा है, बढ़ने का तो कोई चांस ही नहीं है, जिससे प्लेट का प्रभाव बहुत कम हो जाता है और सूत्र C बराबर Q बटे V के अनुसार धारिता के मान में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। यही संधारित्र का सिद्धांत है। संधारित्र क्या कहता है
कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार या आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता बढ़ा जा सकती है। वही हमने यहाँ पर किया है, प्लेट ए को संधारित्र मान लिया है, हमने इसके आकार में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं किया है, केवल दूसरी प्लेट को पास में लाए हैं और इसकी धारिता में वृद्धि हो गई है। एक बार इसे फिर से देख लीजिए। मान लो ए एक चालक प्लेट है जिसे प्लस क्यू आवेश दिया गया है। जब इसके निकट एक अनावेशित प्लेट बी लाते हैं तो प्रेरण की क्रिया द्वारा प्लेट बी के पहले भाग पर माइनस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है और दूसरे भाग पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। यह माइनस क्यू आवेश प्लेट ए के विभव को घटाने का प्रयास करता है और प्लस क्यू आवेश प्लेट ए के विभव को बढ़ाने का प्रयास करता है। लेकिन यहाँ पर माइनस क्यू आवेश प्लेट ए के अधिक निकट है, जिससे इसका प्रभाव प्लस क्यू आवेश की तुलना में अधिक होगा और परिणाम स्वरूप प्लेट ए का विभव घट जाएगा और सूत्र C बराबर Q बटे V के अनुसार धारिता के मान में वृद्धि हो जाएगी। लेकिन अब यदि हम प्लेट बी के दूसरे भाग का संबंध पृथ्वी से कर दें तो प्लेट बी के दूसरे भाग पर उपस्थित संपूर्ण धनावेश पृथ्वी में समा जाएगा और प्लेट बी पर केवल माइनस क्यू आवेश ही शेष रहेगा। अब माइनस क्यू आवेश के शेष रहने के कारण प्लेट ए का भाव बहुत अधिक कम हो जाएगा, जिससे सूत्र C बराबर Q बटे V के अनुसार पुनः धारिता बहुत अधिक बढ़ जाएगी। यही हमारा संधारित्र का सिद्धांत है। इसे आप अच्छे से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गोलीय संधारित्र की धारिता हेतु व्यंजक स्थापित करो। यानी कि कल जो हमने प्रश्न किया था क्वेश्चन नंबर 2 वह था गोलीय चालक की धारिता हेतु व्यंजक, और यह है हमारा गोलीय संधारित्र की धारिता हेतु व्यंजक। ध्यान रखना, कन्फ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल भी। यह संधारित्र है और वह चालक था। तो देखो इसमें हमें 2 गोला लेना है। चित्र से ही पूरी फिजिक्स अपनी होनी है कंप्लीट, चित्र से ही समझ में आएगी। एक गोला है और एक गोला ए है। यहाँ पर थोड़ा ये माध्यम जो प्लेट ए को जो प्लस क्यू आवेश देंगे हम गोला ए को, तो ये आने के लिए मार्ग है। यहाँ पर एक कोई स्रोत है जिसे हमने आर नाम दे दिया है। देखो मान लो ए और बी 2 समकेंद्रीय गोले हैं। ए और बी 2 समकेंद्रीय गोले हैं, यानी इन दोनों का केंद्र एक ही है, जिनके मध्य के परावैद्यता का कोई माध्यम भरा हुआ है, यानी कि बीच में के परावैद्यता का कोई माध्यम भरा है। जब गोला ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, गोला ए को हमने किसी स्रोत के द्वारा प्लस क्यू आवेश दे दिया है, ठीक है। अब हमने पिछले प्रश्न में संधारित्र का सिद्धांत सीखा था कि प्रेरणी क्रिया होगी यहाँ पर, तो इसके पास वाले तल पर क्या आ जाएगा, माइनस प्रेरणी क्रिया द्वारा, और बाहरी वाले तल पर प्लस। जो हमने 2 प्लेटों में किया था, इसको प्लस क्यू आवेश दिया था, इस पर माइनस और इस पर प्लस, वही प्रक्रिया सेम टू सेम यहाँ पर है। तो क्या किया हमने कि जब प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश, जब गोला ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो विद्युत प्रेरणी क्रिया द्वारा गोला बी के आंतरिक भाग पर, गोला बी के आंतरिक भाग पर, ये हमारा गोला बी है, गोला बी के आंतरिक भाग पर, देखो गोला बी के आंतरिक भाग पर क्या आ गया, माइनस, और बाहरी भाग पर आएगा प्लस। लेकिन प्लस क्यों नहीं लिखा हमने यहाँ पर, क्योंकि प्लेट बी, गोला बी के बाहरी भाग का संबंध पृथ्वी से है, तो संपूर्ण धनावेश पृथ्वी में समाहित हो जाएगा। ये हमने पिछले ही क्वेश्चन में कंप्लीट कर लिया था, और यही सिद्धांत पूरे चैप्टर में लगना है। संधारित्र सिद्धांत बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो फिर से, और इसकी त्रिज्या हमने, गोला ए की त्रिज्या को हमने ए मान लिया और गोला बी की त्रिज्या को बी मान लिया, ठीक है। देखो पूरी लैंग्वेज फिर से,
मान लो ए और बी दो समकेंद्रीय गोले हैं, इनके मध्य में के परावैत्ता का कोई माध्यम भरा हुआ, यहाँ पर कोई माध्यम भरा हुआ, यहाँ पर आप चाहो तो के लिख सकते हो। ठीक है, आगे जब हम गोला ए को प्लस क्यू आवेश देते हैं, गोला ए को हमने प्लस क्यू आवेश दिया, तो प्रेरण की क्रिया द्वारा गोला बी के आंतरिक तल पर, आंतरिक माने अंदर वाले तल पर माइनस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है और बाहरी तल पर या बाहरी भाग पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। लेकिन गोला बी के बाह्य भाग का संबंध पृथ्वी से होता है, जिससे संपूर्ण प्लस क्यू आवेश पृथ्वी में, यानी इस पर जो भी प्लस क्यू आवेश आएगा वह सारा का सारा पृथ्वी में समा जाएगा। मान लो गोला ए की त्रिज्या ए है तथा गोला बी की त्रिज्या बी है। हमारी लैंग्वेज कंप्लीट हो चुकी है, अब हमें व्यंजक स्टार्ट करना है। तो व्यंजक के लिए हमें फिर से आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो फिर से देखिए एक बार। मान लो ए और बी दो समकेंद्रीय गोले हैं। जब गोला ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो प्रेरण की क्रिया द्वारा गोला बी के आंतरिक तल पर माइनस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है और बाहरी तल पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। लेकिन गोला बी के बाहरी तल का संबंध पृथ्वी से होता है और संपूर्ण धनावेश पृथ्वी में समाहित हो जाता है, जिससे गोला बी पर केवल माइनस क्यू आवेश ही शेष बचता है। अब हम आगे चलेंगे। देखो तो गोला ए के बाह्य तल पर उपस्थित, गोला ए के बाहरी तल पर, जी बाहरी तल पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विभव निम्न होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना है, अपने जब भी धारता ज्ञात करनी हो तो सबसे पहले विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। विद्युत विभव ज्ञात करके ही सूत्र C बराबर Q बटे V में हम V का मान रख देंगे और धारता ज्ञात हो जाएगी। यानी जहाँ भी धारता ज्ञात करनी हो वहाँ पर हमें विद्युत विभव पहले ज्ञात करना ही होगा। तो देखिए, गोला ए के बाह्य तल पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विभव निम्न होगा। V1 मान लेंगे हम इसे। V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे ए। ये क्यों माना? क्योंकि इसकी गोला ए की त्रिज्या क्या है? गोला ए की त्रिज्या है, जो सेम टू सेम पिछले अध्याय का फॉर्मूला है। और कैपिटल क्यू हमने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर हमने कैपिटल क्यू ही आवेश माना है लैंग्वेज में। अब इसी प्रकार देखो, गोला बी के आंतरिक तल पर उपस्थित, गोला बी के आंतरिक तल पर उपस्थित माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विभव निम्न होगा। यानी V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बटे बी। ठीक है, गोला बी के बाहरी पृष्ठ पर हमने विभव निकाल लिया, गोला ए के बाहरी पृष्ठ पर निकाल लिया और गोला बी के आंतरिक पृष्ठ पर निकाल लिया है। अब आगे देखो, यदि V1 और V2 का परिणामी, यदि V1 और V2 का परिणामी विभव V हो तो, परिणामी विभव V हो तो V बराबर V1 प्लस V2 जोड़ देंगे, क्योंकि विद्युत विभव तो आदर्श राशि है तो सीधे सीधे हम इन्हें जोड़ देंगे। पिछले अध्याय में हमने क्लियर कर लिया था। अब इनके मान रख देंगे। V1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा क्यू बटे ए प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा में क्यू बटे माइनस क्यू बटे बी। इसमें से उसमें से हमें कॉमन लेना है। विद्युत विभव की अक्षीय स्थिति के जैसा है यह डेरिवेशन। तो क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है हमारा, 1/a यहाँ पर बचेगा, 1/b यहाँ पर बचेगा। इसका एलसीएम ले लेना है। बहुत सिंपल है, चित्र समझ में आना चाहिए बस केवल। जब हम ए बी एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा v माइनस ए। यह हमारा विभव निकल आया। बस विभव के बाद विभव ही निकालना है। अतः इसलिए लिख दो, इसलिए गोलीय संधारित्र की धारता निम्न होगी। इसलिए गोलीय संधारित्र की धारता निम्न होगी। धारता का फॉर्मूला क्या होता है? C बराबर Q बटे
v, बस इसमें मान रख देना है v का। c बराबर q बटे में v का मान q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा में b माइनस a बटे में ए बी। ठीक है, ये मान रख दिया है हमने। एक चीज़ ध्यान और रखना है, इसमें हमने परावैद्युतांक नहीं लिया है, तो परावैद्युतांक को साथ में लेकर चलना है। ये लगा देना सभी जगह परावैद्युतांक। परावैद्युतांक के को लेकर चलना, क्योंकि दोनों प्लेटों के बीच में परावैद्युतांक के था हमारा। ठीक है, अब हम इसे पलट देंगे नीचे वाली राशि को। जब नीचे वाली राशि को हम पलटेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के ऊपर आ जाएगा, क्यू नीचे आएगा, और यहाँ पर ए भी ऊपर आएगा और बी माइनस ए नीचे, तो क्यू से क्यू क्रॉस हो जाएगा। बस यह हमारा व्यंजक है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए वी बटे में बी माइनस ए, वो धारिता का मात्रक होता है फैरड। बस एक लाइन और लिख देना है। यदि दोनों प्लेटों के मध्य वायु या निर्वात हो, तो यानी दोनों प्लेटों के मध्य में कोई माध्यम ना होकर वायु भरी हो, तो के का मान 1 होगा। इसलिए धारिता क्या निकलेगी हमारी, के का मान 1 रख देंगे तो के हमारा हट जाएगा। सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बटे में बी माइनस ए फैरड। ये हमारा व्यंजक हो गया है हल। इसे आप 1-2 बार देख लेना। यही गोलीय संधारित्र की धारिता हेतु व्यंजक है। यही गोलीय संधारित्र की धारिता हेतु अभीष्ट व्यंजक है। तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल और केवल 2 बार विद्युत विभव निकालना है। कहाँ कहाँ निकालना है, प्लेट ए के बाहरी पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश के कारण निकलेगा, और प्लेट बी के आंतरिक पृष्ठ पर। दोनों विभव को निकाल कर जोड़ देना है, यानी परिणामी विभव निकल आएगा हमारा। और परिणामी विभव निकलते ही सूत्र सी बराबर क्यू बटे वी में मान को रख देना है और हमारा व्यंजक हल हो जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए।